चर्चा उस दुख की, उस तकलीफ की जो 10-12 सालों से बिहार के तमाम होमगार्ड अभ्यर्थियों को है। घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे रोने लगते हैं कि मम्मी हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पानी पड़ रहा था उसमें दौड़े, लहर चल रहा जिसमें दौड़े, कंकर पत्थर में सगर दौड़े हैं। आज एक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, चर्चा उस दुख की, उस तकलीफ की जो 10-12 सालों से बिहार के तमाम होमगार्ड अभ्यर्थियों को है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना का ये गर्दनी बाग ऐसी हज़ारों कहानियों से भरा पड़ा है जहां तमाम लोग आंदोलन के लिए आते हैं और इस आंदोलन में उनके अंदर की जो तकलीफ़ है वो शायद ही कोई देख पाता हो। आज इनकी तकलीफ़ों को हम उजागर करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है, हम जहानाबाद जिला से हैं। अंजलि, कितनी परेशानियां होती हैं? 10-12 साल हो गया है, अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं है। क्या लगता है कुछ? हम लोग को बहुत परेशानी हुआ है। जब हम लोग दौड़ने जाते थे तो छोटा छोटा बच्चा है उसको ग्राउंड में लेके जाते थे, उतना दोपहर रौदा रहता था, धूप में उसको बैठाए हुए रहते थे और हम लोग फिजिकल की तैयारी करते थे। हमारे साथ हमारे बच्चे भी धूप में जलते थे और हम तो जल ही रहे हैं क्योंकि हमको फिजिकल निकालना था, कंप्लीट करना था। और जब हम फिजिकल कंप्लीट कर लिए सारी तरह से, जितना भी सरकार के शर्त था, शर्त अनुसार हम सफल हो गए, फिर भी सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। हम अभी भी दुखी हैं। हम पहले 12 साल भी दुखी रहे हैं कि सरकार अब बहाली लेगा, अब बहाली लेगी, और हम इंतजार में 12 साल बिता दिए। 12 साल के बाद भी सरकार बहाली लिया तो फिर हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। सगर तेजस्वी जी के पास गए, नीतीश जी के पास गए, सगर से ठोकर खाए हम लोग। लास्ट में सगर से ठोकर खा के हम लोग ने निर्णय लिए कि अब हम लोग धरना पे बैठेंगे, तब शायद सरकार हमारी बात सुने। क्योंकि नीतीश जी कहते हैं कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, महिला बहुत सुरक्षित है। तो हम लोग सोचे कि शायद ऐसे तो हमारे पर ध्यान नहीं जा रहा है नीतीश जी का, शायद हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, जो हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे रोने लगते हैं कि मम्मी हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तकलीफ होता है। हम लोग दिन भर बच्चा को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए। हम लोग 4 तारीख से ही धरना पर है, अनिश्चितकाल धरना है हमारी। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना पे ही बैठे रहेंगे। और अगर सरकार को अब चाहिए कि हम लोग सगर से ठोकर खा के थक चुके हैं, तो अब तेजस्वी जी और नीतीश जी को चाहिए कि अब हम गर्दनी बाग जाएं और यहाँ का समस्या देखें कि कैसे हमारे भाई एवं बहनों भूखे प्यासे दुख दर्द में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका दुख दर्द को हम सुने। अगर देखिए, यहाँ पे ये तमाम आप लोगों को थोड़ा सा चेहरे दिखाएंगे। आप इन लोगों के चेहरे देखिए। इनमें से किसी की उम्र 35 साल है, किसी की 40 साल है। इनकी उम्र इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि 2009 और 2011 के वक्त से ही ये लोग इस नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त इन लोगों ने फॉर्म भरा था, सारी प्रक्रियाएँ पूरी की थी, उसके बाद फिज़िकल भी निकाला। सोचिए कितनी मेहनत की होगी, और इतनी मेहनत के बाद भी आपके हाथ में एक नौकरी नहीं लगती है। और लोगों से बात करते हैं। भैया, हमने सुना है कि बहुत मेहनत से ये फिजिकल निकाला। अभी उम्र क्या हो रही है आपकी? मेरा उम्र जी 42 साल हुआ है। 42 साल। 42 साल की उम्र में फिजिकल निकालना कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल लगी। पानी पड़ रहा था उसमें दौड़े, लहर चल रहा जिसमें दौड़े, कंकर पत्थर में सगर दौड़े हैं। मेहनत करते करते समझे कि जान जाता है, जान आता है, तब पर भी हम लोग का मतलब इसमें फिक्चर निकलना, क्वालिफाई होना है। भूखे प्यासे घर से आते थे, दौड़ते थे, मतलब उसमें हम लोग दौड़ क्वालिफाई हुए। घर में बात कहने लगे कि अब इतना उम्र में दौड़ निकलेगा, मगर हम सोचे कि नहीं, एक प्रण कर लिए कि हम दौड़ को निकालना है, क्योंकि हम लोग के पास उम्र नहीं है तो दौड़ निकालें। तो पर भी क्वालिफाई करते वक्त में हम लोग का सरकार जो बाल बच्चा का होता है, जो रोटी जो आधार है, जो हम लोग का छीन लिए हैं। हम लोग का मेरिट नहीं लगाए हैं। अगर बताए कि सारा प्रक्रिया नियम अनुकूल हम लोग किए हैं तो उसमें तो उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए यहाँ, ताकि 2011 के बहाली जो लिए गए हैं, कहूँ भी विज्ञापन में मतलब नहीं है कि 2011 के बहाली 2022 में लिए हैं। हम लोग बताइए 2011 का वैकेंसी 2022 में, मतलब तो हम लोग का बहुत उम्र ज़्यादा हो गया है। अगला बहाली कोई लेने लायक हम लोग नहीं है, हम लोग का नहीं ले सकते हैं कोई बहाली में, न बहाली फार्म डाल सकते हैं। मतलब अब इस उम्र में आप लोग पहुंच गए हैं कि आप लोग की एक उम्र गुजर गई है। अब नौकरी के लिए आप किसी और नौकरी के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते। क्या उम्र है आपकी? 36 वर्ष। इस 36 साल में 36 बार आप सरकारी कार्यालय दौड़े होंगे कि शायद आपकी नियुक्ति हो जाए। जब काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो कहाँ कहाँ गए काम करने के लिए? काम तो बाहर ही करते थे, बाकी वहाँ से पता चला कि अब बहाली होने वाली है
तो हम लोग बाहर से आए। यानी मतलब बाहर, आप बिहार जी, से बाहर चले जी, गए? जी जी जी। कितना मेहनत मजदूरी मिलता था बाहर? वही 300-400 महीने दिन नहीं का, पर डे। पर डे का? जी तो सोचिए, पर डे का 300-400 के लिए इनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अपने शहर में, अपने प्रदेश के भीतर इनको 300-400 रुपये महीने का नहीं मिल पा रहा है। और ये वो लोग हैं जो बाकायदा मेहनत करते हैं, जो बाकायदा सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। एक बार और आपको दिखा देते हैं कि गौर से देख लीजिए इन चेहरों को। इन चेहरों को गौर से इसलिए भी देख लीजिए क्योंकि इनका, कह सकते हैं कि इनका युवा अवस्था होती है, जिसमें एक जोश होता है, एक जुनून होता है, वो बीत चुका है। अब जिस अवस्था में ये लोग हैं, अब इस अवस्था में इंसान को चाहिए होती है 2 वक्त की सुकून की रोटी और 1 महीने की निर्धारित आमदनी, जो इनके पास अभी नहीं है। गर्दनी बाग में डटे हैं, घर परिवार को छोड़ कर आए हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं। अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अगर कभी गर्दनी बाग का दौरा कर लें तो उनको भी लगेगा कि नहीं, बिहार में हमने क्या विकास किया है। वो अपने काम पर ही सवाल करने लगेंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक बार ज़रूर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी अपने कुछ अधिकारियों को भेजे तो सही, तस्वीर इनकी देखे तो सही, और शायद तब उनको कुछ हल निकालने का मन बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन लोगों की मांगों को हम आगे भी उठाते रहेंगे। नमस्कार।